भारत ने अप्रैल 2024 में किस देश से प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका देश से ये भारत ने ये प्रतिबंध को यह हटा दिया है श्रीलंका देश से। ठीक है, क्योंकि श्रीलंका देश पे ये प्याज निर्यात पे प्रतिबंध ये लगाया हुआ था, तो वो प्रतिबंध को भारत ने हटा दिया है। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है, यूएई और श्रीलंका को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध को हटा दिया है। ठीक है, श्रीलंका और ये संयुक्त अरब अमीरात पे भारत ने प्याज की निर्यात पर वो प्रतिबंध को हटा दिया है। ठीक है, चलिए नमस्कार दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आप सभी को बताने जा रहा हूँ। ये 18 अप्रैल 2024 का ये सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है। रेलवे, एसएससी और कोई भी स्टेट लेवल एग्जाम के लिए यह सभी करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के पहला नंबर क्वेश्चन के साथ है। चलिए पहला नंबर ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि इसरो ने रॉकेट इंजन के लिए हल्के नवीन नोजल को विकसित करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये कार्बन यानी कि सीसी का उपयोग किया है। ठीक है, इसरो ने सीसी का उपयोग किया। इसरो ने रॉकेट इंजन के लिए, ठीक है, हल्के और नवीन नोजल के लिए, ठीक है, ये कार्बन का ये उपयोग किया है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। इसरो ने रॉकेट इंजन के लिए हल्के कार्बन नोजल के विकास के साथ रॉकेट इंजन प्रौद्योगिकी में एक सफलता हासिल की है, जिससे पेलोड क्षमता में वृद्धि होगा। ठीक है, ये जो नोजल में जो कार्बन का जो उपयोग किया जाएगा ये इससे पेलोड की क्षमता में वृद्धि होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 का विषय क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी के लिए समान पहुंच, ठीक है, सभी रक्तस्राव विकारों को पहचानना। ठीक है, यह है विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 का ये विषय है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। 17 अप्रैल को यह विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 17 अप्रैल को, देखिए 17 अप्रैल 2024 को वैश्विक रक्तस्राव विकार ये समुदाय विश्व हीमोफीलिया दिवस मनाने के लिए एक साथ यह आता है। ठीक है, चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाइए अमिताभ बच्चन को। ठीक है, अमिताभ बच्चन को ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ये अमिताभ बच्चन को। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। अमिताभ बच्चन को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसकी घोषणा ये मंगेशकर परिवार द्वारा की गई है। ठीक है, ये मंगेशकर परिवार द्वारा ये जो है लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये जो सम्मानित किया गया इस बार ये अमिताभ बच्चन को किया गया है। ठीक है, ये जो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है ये दिया जाता है, ये मंगेशकर परिवार के द्वारा यह घोषणा किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 तक कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में, ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ये शेख अहमद अब्दुल्ला अल सबा को। ठीक है, जो कि कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में यह नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, सॉरी ये हो गया अप्रैल 2024 तक नहीं, ये अप्रैल 2024 को, ठीक है, कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में ये शेख अहमद अब्दुल्ला, ठीक है, अहमद अल सबा को नियुक्त किया गया है, ये कुवैत के नए प्रधानमंत्री के रूप में। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। शेख अहमद अल अब्दुल्ला, ठीक है, अहमद अल सबा को कुवैत का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, प्रोवा 3 मिशन, ठीक है, जिसे इसरो के PSLV द्वारा लॉन्च किया जाएगा, तो यह किस अंतरिक्ष एजेंसी से यह जुड़ा हुआ है? ठीक है, प्रोवा 3 मिशन है जो 21 एजेंसी
किस अंतरिक्ष एजेंसी से यह जुड़ा हुआ है, जो कि PSLV द्वारा इसे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है, प्रोवा 3 मिशन को। चलिए इसका नोट्स, इसका आंसर हो जाएगा ये ESA यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से यह जुड़ा हुआ है प्रोवा 3 मिशन, ठीक है। प्रोवा 3 मिशन है जो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से यह जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये प्रोवा 3 है जो ये PSLV से लॉन्च किया जाएगा, यानी कि पोर्टल सेटल लॉन्च व्हीकल से इसे लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। प्रोवा 3 मिशन यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से संबंधित है, ठीक है। इस मिशन का नाम प्रोवा 3 रखा गया है। प्रोवा 3 मिशन का ये प्राथमिक उद्देश्य है कि अंतरिक्ष में सटीक उड़ान का प्रदर्शन करना, ठीक है। इसमें 2 अंतरिक्ष यान एक दूसरे के सापेक्ष एक विशिष्ट विन्यास बनाए रखने के लिए वह ये उड़ान भरते हैं, ठीक है, यानी कि ये उड़ान भरेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, ठीक है, विजडन क्रिकेटर्स है, ठीक है, अल्मनैक के 2024 संस्करण में किसे विश्व के विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैट्स कमिन, ठीक है। पैट्स कमिन जो है ये ऑस्ट्रेलिया के कप्तान हैं, ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलियाई कप्तान पैट्स कमिन और इंग्लिश ऑलराउंडर नेट साइबरब्रैंड को विजडन क्रिकेटर अल्मनैक के 2024 संस्करण में विश्व के विजडन लीडिंग क्रिकेटर के रूप में नामित किया गया है, ठीक है। चलिए आते हैं अगला नंबर क्वेश्चन में। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत ने 130 किलोमीटर रेंज वाली हवा से हवा में मार करने वाली किस मिसाइल के परीक्षण की योजना की घोषणा की है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये अस्त्र मार्क 2 मिसाइल, ठीक है। अस्त्र मार्क 2 मिसाइल है जो भारत ने इस योजना के लिए घोषणा कर दिया गया है, ठीक है, जो कि यह 130 किलोमीटर ये रेंज वाली यह हवा से हवा में मार करने वाली यह मिसाइल है, ठीक है, अस्त्र मार्क 2 मिसाइल, ठीक है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। भारत ने 130 किलोमीटर रेंज वाली हवा से हवा में मार करने वाली अस्त्र मार्क 2 मिसाइल के परीक्षण की योजना की घोषणा की है। पहले से ही प्रयोग में आ रहे एक्स्ट्रा मार्क 1 को मार्क 2 संस्करण से बेहतर बनाया जाएगा, ठीक है। ये जो अस्त्र मार्क 1 है जो इससे और बेहतर बनाया जाएगा ये मार्क 2, ठीक है। चलिए जिससे LCA तेजस और SU-30 MKI जैसे लड़ाकू विमानों को लाभ होगा इससे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत ने अप्रैल 2024 में किस देश से प्याज की निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगी श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका से भारत ने ये प्याज की निर्यात पे प्रतिबंध को हटा दिया है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका को प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध हटा दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अप्रैल 2024 में FIU इंडिया के निदेशक के रूप में किसे 6 महीने का विस्तार दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये विवेक अग्रवाल को, ठीक है। चलिए इसका नोट देख लेते हैं। विवेक अग्रवाल को FIU इंडिया के निदेशक के रूप में 6 महीने का विस्तार दिया गया है, ठीक है। तो FIU इंडिया के निर्देशक कौन हो गए, तो ये विवेक अग्रवाल हो गए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है, इसका आंसर हो जाइए सौरभ गर्ग को, ठीक है। सौरभ गर्ग को ये MOSPI के ये सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। सौरभ गर्ग जो कि यह एक IAS हैं, ठीक है, IAS हैं, ठीक है, को सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव का अतिरिक्त प्रभाव सौंपा गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर एक क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच के 2024 के कक्षा में युवा वैश्विक नेता का नाम किसे दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा अद्वैत नायर को, ठीक है। अद्वैत नायर को
यह युवा वैश्विक नेता के नाम से इन्हें दिया गया है। ठीक है, जो कि यह विश्व आर्थिक मंच 2024 के लिए। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नायका के सह संस्थापक और नायका फैशन के सीईओ ये अद्वैत नायर को 2024 की कक्षा के हिस्से के रूप में विश्व आर्थिक मंच के युवा वैश्विक नेताओं के समुदाय में शामिल किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, अगला नंबर का क्वेश्चन है, सुहैल समीर के बाहर निकलने के बाद भारत पे के पूर्वकालीन सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये नलिन नेगी। ठीक है, नलिन नेगी है जो ये भारत पे का पूर्णकालीन सीईओ के रूप में इसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, भारत पे के सीईओ कौन हो गए? तो ये नलिन नेगी हो गए। ठीक है, देखिए भारत पे के इससे पहले कौन थे? तो ये सुहैल समीर थे भारत पे के सीईओ। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। नलिन नेगी को अप्रैल 2024 में भारत पे का पूर्णकालीन सीईओ नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, किस SGS सुविधा को स्थिरता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता के लिए भारतीय ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल द्वारा प्रतिष्ठित गोल्ड रेटिंग से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा ये SGS ऑटोमोटिव टेस्टिंग फैसिलिटी चाकन पुणे। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। फिर दोस्तों ये थोड़ा सा बाय मिस्टेक हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन ये जो नोट्स है ये गलत है। ठीक है, ये किसी दूसरे का ये जो नोट्स है ये क्वेश्चन किसी दूसरे का है। ठीक है दोस्तों, ये जो देखिए ये नोट्स है जो ये गलत है। ठीक है, ये इसका नोट्स नहीं है। ठीक है, इसका नोट्स ये नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, इस पोर्टल को उम्मीद है कि जल्द ही एक संशोधित ऋण पहल शुरू करने के लिए ये अधिक स्टार्टअप को शामिल किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ये GEM पोर्टल। ठीक है, GEM पोर्टल को यह ऋण पहल के लिए यह शुरू किया गया है, GEM पोर्टल को। चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। GEM पोर्टल को उम्मीद है कि जल्द ही एक संशोधित ऋण पहल शुरू करने के लिए एक अधिक स्टार्टअप को शामिल किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, टेस्ला का किस कंपनी के साथ रणनीतिक समझौता भारत में सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला स्थापित करने और EV विनिर्माण परिदृश्य में योगदान देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है? इसका आंसर हो जाएगा ये टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है जो, ठीक है, टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स है जो ये सेमीकंडक्टर आपूर्ति के श्रृंखला के लिए स्थापित किया जाएगा EV विनिर्माण परिदृश्य योगदान के लिए। ठीक है, चलिए इसका नोट्स देख लेते हैं। नोट से, टेस्ला और टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के बीच रणनीतिक समझौता महत्वपूर्ण है क्योंकि यह वैश्विक इलेक्ट्रॉनिक वाहन, ठीक है, अग्रणी टेस्ला को भारत में अपना विनिर्माण आधार स्थापित करने और करीब लाता है जो देश को इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी की ओर बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि के दर का अनुमान को बढ़ाकर 6.8% कर दिया है। ठीक है, तो वर्तमान में IMF के अध्यक्ष कौन है? तो IMF के अध्यक्ष वर्तमान में ये क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा। ठीक है, क्रिस्टोलिना जॉर्जिवा है जो ये वर्तमान में IMF के ये अध्यक्ष हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा, ठीक है, वित्त वर्ष 24-25 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में ये अनुमान कितना किया गया है? बढ़ाकर ये 6.8%। ठीक है, चलिए इसका नोट देख लेते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF ने वित्त वर्ष 24-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर के अनुमान को बढ़ाकर ये 6.8 कर दिया गया है।
ठीक है, जो इसके पिछले अनुमान में ये 6.5% से अधिक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो दोस्तों आज हमने आप सभी को आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर इस वीडियो में आपको बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताइए कि आज का बेस्ट क्वेश्चन आपके लिए कौन सा रहा। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दिए। अभी तक आपने अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब नहीं किया तो अभिकित स्टडी पॉइंट को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।